दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों कई बार हम लोग टूट जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। कई सारे वजह हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें कोई ठोकर लगी और उस ठोकर की वजह से हम आहत हो गए और हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि चलो ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छा फील होगा, तो वहाँ हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। ऐसा होता कुछ नहीं है। परेशानी जब तक लाइफ है तब तक परेशानी रहनी ही रहनी है। लाइफ ख़त्म, परेशानी ख़त्म। मतलब दुनियादारी वाली परेशानी ख़त्म। बाकी परेशानी कहीं और जाने के बाद होगी या नहीं वो कह नहीं सकते, लेकिन लाइफ है तो परेशानी तो है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपने माइंड को शांत कैसे करें। दोस्तों अक्सर कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हम अपने आप को दुनिया का सबसे ही दुखी इंसान समझना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारी प्रॉब्लम चाहे छोटी ही क्यों ना हो, जब हमने खुद ही मान लिया कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम हम पे हावी होगी, अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ेगी हम पे और हम हमेशा उस प्रॉब्लम में उलझ के ही रह जाएंगे। हमेशा यही कहते रह जाएंगे, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा दुखी इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा मानते हैं अगर, तो वास्तव में आप दुखी हैं और दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम तो है मगर आपकी प्रॉब्लम छोटी है, बाकी लोगों की प्रॉब्लम है। सोचो, अगर आपके पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुँह है, ठीक है? आप देखने में ठीक-ठाक हैं, चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो आप दुखी क्यों हैं फिर? आप खुशनसीब इंसान हैं। भले आप मिडिल क्लास फैमिली से हों, नो मैटर। अगर आपके पास आपका स्वस्थ शरीर है तो आप बहुत ही सुखी इंसान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, पैसा तो उनके पास दुनिया भर का है लेकिन सुखी नहीं है वो। जब आप कभी उनसे पूछोगे ना तो मन ही मन या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यही बताना चाहेंगे कि वो आपसे ज़्यादा सुखी नहीं है। वो सुखी तब होते जब उनके पास भले ही पैसे कम होते मगर उनका शरीर स्वस्थ होता, वो ज़्यादा शरीर स्वस्थ होता तो वो ज़्यादा बेटर फील करते अपने आप को। तो यहाँ क्या पता चलता है, यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है। छोटा आदमी है तो भी प्रॉब्लम है, बड़ा आदमी है तो भी प्रॉब्लम है, अगर गरीब है तो प्रॉब्लम है, अमीर है तो भी प्रॉब्लम है। गरीब है तो गरीबी से प्रॉब्लम है, अमीर है तो तरह तरह के लोगों से प्रॉब्लम है। दोस्तों क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर हमारा माइंड शांत नहीं है तो कारण क्या है? मैं आपको अपने तरीके बता रहा हूँ कि जब भी माइंड अशांत होता है ना तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। रीज़न ये है कि हमने कोई बात अपने मन में बिठा लिया। अब 24 घंटे वो बात हमारे माइंड में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। नतीजा ये कि हम खाना खाने बैठे हों लेकिन मन में परेशानी चल रही है। हम पिक्चर देखने बैठे हैं लेकिन मन में परेशानी चल रही है। हम मार्केट में हैं, मन में परेशानी चल रही है। हम रोड पे चल रहे हैं, मन में परेशानी चल रही है। तो इस वजह से तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। रोड पे हैं आप, आपकी नज़र रोड पे होनी चाहिए, किधर जाना है किधर नहीं जाना, और आप परेशानी में, हो सकता है भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह की सोच रखने का फ़ायदा क्या है? हमें ऐसी सोच नहीं रखनी है। हमें कोई भी प्रॉब्लम आने पे उस प्रॉब्लम का एक रूपरेखा माइंड में तैयार करना है। ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, और उस प्रॉब्लम को समझ के फिर उस पर अटैक कर देना है। अटैक कर देना है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका सलूशन निकालने के लिए। अक्सर हम लोग दूसरों से उम्मीद लगा बैठते हैं जिसकी वजह से भी हमारा दिमाग शांत नहीं रहता। हम परेशान रहना शुरू कर देते हैं। विलिंगली या अनविलिंगली हमें बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ता है लाइफ में, और लाइफ का नाम ही है प्रॉब्लम। लाइफ का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए तो इस दुनिया में या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर आप ऐसा समय नहीं ला सकते, आप वो जगह नहीं ला सकते जहाँ आपको परेशानी ना हो। लाइफ है तो परेशानी है, लाइफ नहीं है परेशानी नहीं है। और माइंड को शांत रखने का अच्छा तरीका ये है कि आप अपने दिमाग में जितने भी वांछित या अवांछित बेकार की चीज़ें हैं जो भरी हुई हैं कचरे के रूप में, उन कचरों को निकालो।
तब आप अपने माइंड को शांत रख पाओगे। मान लो कि आपका माइंड है, इसकी भी तो कैपेसिटी है ना, कितना डेटा स्टोर कर सकता है। तो अगर आपने अपने माइंड को पूरे कचरे के डेटा से भर लिया तो बाकी अच्छी चीज़ें आपके माइंड में जाएगी नहीं। तो करना क्या है? करना यही है कि आप अपने माइंड के कचरों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दो और अच्छी चीज़ों को उसमें स्टोर करना शुरू कर दो। माइंड में जो भी जाएगा वही चीज़ें घूमती रहती हैं। तो अच्छी चीज़ें जाएंगी तो अच्छी चीज़ें ही हमारे दिमाग के चारों ओर घूमती रहेंगी, हमारे आसपास घूमती रहेंगी, तो हम अच्छा कर पाएंगे। बुरी चीज़ें अगर हम पे असर डालना शुरू करती है तो हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अपने माइंड के कचरे को निकालें और सही चीज़ों को माइंड में स्टोर करें और उन पे रिएक्ट करें, काम करें। माइंड को शांत करने का तरीका ये भी है कि जब आप किसी से भी बात करें, सॉफ्ट टोन में बात करें, आराम से बात करें, बेचैनी में, परेशानी में बात ना करें। आप किसी से ऐसे बात करें कि आप उसका दिल जीत लें। आप किसी से ऐसे बात करें कि आप उसके किसी प्रॉब्लम को बातों बातों में सॉल्व कर दें। उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो खुशी आपके माइंड को शांत कर देगी और आपको एहसास दिलाएगी कि हाँ, खुशी सिर्फ अपना काम करने में नहीं है, खुशी दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी है। जब तक प्रॉब्लम है तब तक एक्सपीरियंस है। जब तक आपको कोई प्रॉब्लम दिखेगी नहीं, आप उसका निदान निकालने की सोच ही नहीं पाओगे। तो एक्सपीरियंस होगा कहाँ से? तो मुझे लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम का आना ज़रूरी है और उस पर एक्ट करना भी ज़रूरी है सही से, ताकि हम प्रॉपर वे में एक्ट करके उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। और एक्सपीरियंस अगर हो गया तो हम दूसरे किसी उस प्रॉब्लम में फंसे हुए इंसान को मदद दे सकते हैं, उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के तौर तरीके बता सकते हैं। और ये सब करने से जो खुशी मिलेगी वो हमारे माइंड को शांत करने में सहायता करेगी। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपने लाइफ में किसी की मदद की है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वही बंदा मदद करेगा, ज़रूरी नहीं है। आपने अगर किसी की मदद की और आप कहीं और चले गए तो जहाँ चले गए वहाँ कोई तीसरा आदमी आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो आप कभी ये उम्मीद मत करो कि जिसकी मदद आपने की वही आपकी मदद करेगा। मदद करो, भूल जाओ। याद रखने वाला ऊपर वाला है, वो हमेशा सबके साथ इंसाफ ही करता है, ना इंसाफी तो वो करता ही नहीं। माइंड को शांत रखने के लिए अपने र्यूड बिहेवियर को चेंज करके सॉफ्ट बिहेवियर में लाना है, तब आपका माइंड भी शांत रहेगा। आप जहाँ भी रहें, जो भी काम करें, उस काम को पूरी तरह से जिएं, उस काम को पूरी तरह से फोकस करके करें, ताकि आपका माइंड कहीं और जाए ही नहीं उस टाइम तक और आप अच्छा फील करें उस काम के बारे में। अगर अपने माइंड को आपने किसी काम पे, जो काम आप कर रहे हैं उस पे सही से लगाना सीख लिया तो आपका माइंड शांत ही रहेगा। परेशानी आएगी तो भी आप शांति से उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर वो परेशानी आपके लिए छोटी सी लगने लगेगी। तो इसलिए मैंने जो भी बताया इस वीडियो में पॉइंट्स, अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि हम माइंड को शांत रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। आगे फिर और भी अच्छे टॉपिक को लेकर आऊँगा आपके लिए, मोटिवेशनल टॉपिक्स को। तब तक टेक केयर, बाय बाय।